की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। कल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल सज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी गया जी में कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़ी परियोजनाएं और कई शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इनमें शामिल है औंटा सिमरिया गंगा पुल, एक 6 लेन का मेगा ब्रिज जो बिहार के उत्तर और दक्षिण को जोड़ेगा। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च करेंगे। बौद्ध सर्किट ट्रेन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की भी सौगात देंगे जो गया, पटना और बेगूसराय को छुएंगे। कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की ये योजनाएं बिहार के विकास की नई रफ्तार देंगी। लेकिन विपक्ष इस सौगात पर भी सवाल पूछ रहा है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के गया जी दौरे को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी सौगातें वोट बटोरने की साजिश है। आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय, बाकी समय राज्य की सीमाएं अनदेखी करते हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को विकास के नाम पर चुनावी नाटक बता रही है, जबकि एनडीए का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब बिहार आते हैं तब तब विकास की बहार लेकर आते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास परियोजनाओं की घोषणाएं चुनाव जीतने का फॉर्मूला है? क्या मोदी का दौरा वोट समीकरण बदल देगा? विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को चुनावी स्टंट क्यों कह रहा है और क्या चुनावी सौगात से मिलते हैं वोट? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। अंग प्रदेश, मिथिला, शाहाबाद और अब मगध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में छठी बार बिहार की धरती पर पीएम का आगमन होने जा रहा है। 7 महीने, 7 शहर और सौगातों की बारिश। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चमचमाती हुई सड़क पुल की सौगात देने आ रहे हैं, जो देश भर में सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। इस पुल से न सिर्फ उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से जुड़ेगा, बल्कि सफर शानदार और सुगम भी हो जाएगा। 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके सिला पट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। प्रधानमंत्री मगध की धरती से सौगात भी देंगे और हुंकार भी भरेंगे। गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल बनकर तैयार हो गया है। यहीं से पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, औंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। डीएम और एसएसपी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर है कि पीएम मोदी ने बिहार से जो वादा किया वो पूरा किया। पीएम जिस पुल की सौगात देने आ रहे हैं, उन्होंने ही 2015 में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। 2017 में इसकी आधारशिला रखी और अब 1871 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो गया है, जिस पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी और उत्तर बिहार से पटना आना जाना बेहद आसान होगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। चुनावी साल में पीएम ने जब जब बिहार की धरती पर कदम रखा, बिहार को बड़ी सौगात दी। 24 फरवरी भागलपुर, 24 अप्रैल मधुबनी, 29 मई पटना, 30 मई रोहतास, 20 जून सीवान और 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा के बाद अब 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी पहुंच रहे हैं। इस बार पीएम 6 लेन पुल की सौगात के साथ ही 16,000 से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश भी कराएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और पीएम शहरी आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
गयाजी संवाददाता एलन लिली, बेगूसराय संवाददाता संतोष और जमुई से रिपोर्टर कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, प्रधानमंत्री का गयाजी दौरा, विपक्ष क्यों हमला कर रहा है? मोदी देंगे सौगात, विपक्ष को क्यों लगे चुनावी स्टंट? चुनावी साल में छठी बार प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहे हैं, विपक्ष परेशान क्यों है? मोदी का बिहार दौरा, वोट समीकरण कितना बदल पाएगा? क्या चुनावी सौगात से मिलते हैं वोट? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक जी जुड़ रहे, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी में चुनावी कार्यक्रम करेंगे, 13,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। आपकी पार्टी को, आपको यह चुनावी स्टंट क्यों लग रहा है? संतोष जी, ये मेरी पार्टी और मुझे को सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं लग रहा है, पूरे बिहार वासियों को ये चुनावी स्टंट लग रहा है। ये कितनी कमजोर सरकार है, कितनी कमजोर डबल इंजन की सरकार है कि इतने सालों से सत्ता में है और आज भी जब चुनाव होता है तो इन्हें डर सताता रहता है कि ये हार जाएंगे, जो चुनावी जुमलों का बहार बना करके बिहार में ले आते हैं। ये साफ साबित करता है कि इन्हें डर है कि इस बार ये हारने वाले हैं। इन्हें मालूम चल चुकी है कि ये एक कमजोर सरकार है। और संतोष जी, मैं एक बात बोली, कौन सी सौगात लेके आ रहे हैं, ये किसके लिए लेकर के आ रहे हैं? वोट देने का तो अधिकार ये छीन रहे हैं, जिनका बिहार में जो इतने हजारों हजार लोगों की जो 65 लाख लोग जो इतने लाखों लोगों का जो वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है, उसके बारे में ये क्या करेंगे? किसके लिए सौगात ला रहे हैं? अरे आप कुछ लाना ही चाहते हैं तो लोगों को जो वोट देने का अधिकार है उसको जो आप छीन रहे हैं उसको तो आप बंद कर दीजिए। वोटों की डकैती जो आप कर रहे हैं उसको तो पहले आप बंद कर दीजिए। किसके लिए सौगात, जब लोगों के वोट देने के अधिकारी छिन जाएंगे? हर विधानसभा से 25,000, 26,000, 30,000 लोगों के नाम काटे जा रहे हैं एक कम समय में, बिना सोचे समझे, बिना मेहनत किए जिस तरह से इस काम को किया जा रहा है, लोग के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी सौगात की बरसात करने के लिए आ गए हैं। आप याद करें कितनी सारी सौगातें आपने की। कभी 2 करोड़ नौकरी कह देते थे, कभी 15 लाख रुपए में खाता कह देते थे, कहीं कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा। सारे सौगातें आपके फेल कर गए। और इस बार भी जो आप सौगात लेकर के आ रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को मालूम है संतोष जी कि ये चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। अगर मोदी जी कुछ करना ही चाहते हैं तो ये जो वोट छीनने का काम कर रहे हैं, वोट की डकैती का काम जो कर रहे हैं, वो आप छोड़े। आप नागरिकता, लोगों की सिटीजनशिप से नागरिकता उनकी हटा रहे हैं और अब सौगात लेकर के आ रहे हैं। ये एक एब्सोल्यूट चुनावी जुमला है। औटा सिमरिया जो पुल है, 6 लेन पुल, इसको प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2015 में, 2017 में इसकी जो आधारशिला थी वो भी प्रधानमंत्री ने रखी थी, और अब ये बनकर तैयार हो रहा है। इसकी सौगात नहीं दी जानी चाहिए? संतोष जी, चंद सौगातें की बात आप कर रहे हैं। 15 लाख रुपए जो खाते में आने वाले थे और नहीं आए, मुझे लगा आप इसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगा आप चर्चा करेंगे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। मुझे लगा कि इसकी चर्चा करेंगे। बिहार को कितने लाखों का पैकेज दे दूं, ये भी सौगात वो लेकर के आए थे। मुझे लगा संतोष जी आप इन बातों की चर्चा करेंगे। आप इन बातों की चर्चा क्यों नहीं किए संतोष जी? जो नहीं हुई इसकी चर्चा आप क्यों नहीं किए? ये क्यों पक्षपात हो रहा है संतोष जी? नौकरी को लेकर हमने और आपने डिबेट नहीं की। सौगातें उनकी जुमला बन के रह गई। 1 करोड़ नौकरी का वो वादा कर रहे हैं और 50 लाख नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं। इस पर डिबेट की थी शायद हमने। और 2 करोड़ जो उन्होंने नहीं दी, इस पे तो कभी नहीं की डिबेट हम लोगों ने। काला धन जो लाने वाले थे विदेश से और सबको 15-15 लाख देने वाले थे, इस पे तो कोई चैनल संतोष जी डिबेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अमित शाह ने कितने लाखों का वो पैकेज देने वाले थे, कोई चैनल डिबेट उसके बाद सरकार की ओर से कह दिया गया था कि ये चुनावी जुमला था। और जब सरकार ये स्वीकार कर ले कि 2014 में उन्होंने जुमला फेंका था, तो उस पर डिबेट का कोई औचित्य नहीं बचता है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक जी को चर्चा में लेकर आता हूं। और अगर हिम्मत है किसी चैनल वालों को तो इस पर डिबेट करना चाहिए। मैम, हिम्मत, ये कोई
गली नुक्कड़ पर हम बहस थोड़ी कर रहे हैं कि इसमें हम एक दूसरे की हिम्मत टेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी की जो सौगातें हैं, ये गली हम नुक्कड़ वाली ही बातें हैं टेलीविजन संतोष पर जी। बैठकर, टीवी स्क्रीन पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं और हम उसी मर्यादा में डिबेट करेंगे तो ठीक है। ये मोदी जी संतोष की पाठक चर्चा, जी, अमित शाह स्क्रीन जी की पर। चर्चा, गली नुक्कड़ संतोष वाली जी, चर्चा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि ये एजेंडे के तहत आ रहे हैं और चुनाव नजदीक है, इसीलिए घोषणाएं की जा रही हैं। और 2014 से लेकर 2019 तमाम वो घोषणाओं का जिक्र भी कर दिया एजिया जी ने कि 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने वाले थे। संतोष जी, ये जो इनकी गाड़ी है, राजद की जो गाड़ी है, वो आज भी 2005 के पहले वाली बिहार में ही अटकी है और इस नाते इनको इस प्रकार का भ्रम होता रहता है और इस प्रकार की बातें राजद के लोग कहते रहते हैं, जिसका सामान्य समाज जो है कोई आज के समय में कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है। देखिए, आपने कहा कि अगर मोदी जी ने पुल की आधारशिला रखी तो उसको लोकार्पित भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें उसका आधारशिला रखा था, तीसरे कार्यकाल में उसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसके पहले एक सरकार होती थी यूपीए सरकार की। संतोष जी, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आपको ये विषय संज्ञान में होना चाहिए। ये जो पटना में जो दूसरा पुल गंगा जी पर बना है, जेपी सेतु वाला, उस पुल की आधारशिला अटल जी ने रखी थी। अटल जी ने रखी थी सन 2002 में और उसका लोकार्पण मोदी जी ने किया है 2016 में, 16 या 17 में। ये हम लोग लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली सरकार नहीं चलाते और ऐसी ही सरकार नहीं चलाते। इस नाते पूरे देश भर में जहां पर भी चुनाव होते हैं, जनता हमारे पक्ष में मैंडेट दे रही है, जो इन लोगों को पच नहीं रहा है। इन्होंने अनेक प्रकार की साजिशें भी एसआईआर को भी लेकर की, एजाज जी ने उसके बारे में भी बात कही है। संतोष जी, आज के समय में क्या उस पर जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसमें कोई विषय बचा भी है क्या? जब से संजय कुमार सीएसडीएस वाले ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की कि मैंने से गलती की, मैंने झूठ बोला, उसके बाद ये पूरा जो इसका एक प्रकार से जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो चुका है। इसमें कोई छिपने छिपाने वाली कोई बात है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास को समर्पित होगी। आज बिहार का बदला हुआ कायाकल्प क्या राजद के लोगों को नहीं दिखता है? क्या हमारी सरकारें 2005 के पहले जो बिहार में सरकारें होती थी उस समय पर सड़कों पर चलना और एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना वो लोगों को याद नहीं है? आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिन सड़कों पर फर्राटा भर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिहार में घूम रहे हैं, वो सड़कें हमारे विकास के क्रम की देन है और हमने बिहार को उस मुहाने पर लाकर खड़ा किया है जहां से बिहार नई उड़ान को लेने वाला है और नई उड़ान पर जाने वाला है। इन लोगों को भ्रम हो सकता है। वास्तविकता ये है संतोष जी कि सन 2000 के बाद लालू यादव जी ने बिहार में एक भी चुनाव नहीं जीता है। 2005 के दोनों चुनाव, 2004 का लोकसभा का चुनाव, 2009 का लोकसभा, 2010 का विधानसभा, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा, एक सीरीज में कई चुनाव हैं और जनता का पूर्ण समर्थन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए कहीं किसी भी प्रकार के ही लोग कितना भी भ्रम फैलाएं, मोदी जी की सरकार विकास को समर्पित है और हम अपने कामों पर ही जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो हमें किसी प्रकार का डर भय नहीं है। जनता 2025 के चुनाव में भी हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देने वाली है। एजाज जी को भी पता है, माननीय राहुल गांधी जी को भी पता है और माननीय तेजस्वी यादव जी को भी पता है और बिहार की जनता ने यह विषय तय किया हुआ है। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। चंद्र प्रकाश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और अगर वो चुनावी नौटंकी करने आ रहे हैं आपकी भाषा में या वोटरों को साधने के लिए आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी इस समय बिहार में क्या कर रहे हैं? संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि मैंने अभी तक नहीं कहा कि वो नौटंकी करने आए हैं। नहीं, कांग्रेस आप बोल रहे की ओर से हैं कहा जा रहा है कि वो नौटंकी करने आ रहे हैं कि नहीं, सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए ना। लेकिन आप अगर कहा गया तो आप राहुल गांधी का जो प्रश्न कर रहे हैं कि वो क्या करने आ रहे हैं, तो आप इसकी समीक्षा करके आप ही बोल दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी काहे को आ रहे हैं और राहुल जी क्या कर रहे हैं। राहुल जी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है और वो लिखा हुआ है कि वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, उसमें और कोई बात नहीं है। मोदी जी के बारे में आपने कहा कि वो सौगात देने आ रहे हैं। अरे भाई, क्या सौगात देने आ रहे हैं?
11 वर्षों से क्या सौगात दे रहे हैं? 20 वर्षों से अगर एक बीच में मांझी जी को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से अब तक अपना मुख्यमंत्री का पूरा कर रहे हैं टेन्योर। उनको मालूम है कि अगली बार जो अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मोदी जी को भी मालूम है और यहाँ की एनडीए सरकार जिसका नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि जनता इस बार इनको गुड बाय करने वाली है। इसीलिए लगातार आप मोदी जी का छोड़िए ना, बिहार में नीतीश जी वृद्धा पेंशन योजना से लेकर के जितनी घोषणाएं अभी कर सकते हैं चुनाव के टाइम में कर रहे हैं। जो इनको 2005 में करना चाहिए था, 10 में करना चाहिए आप था, नहीं कर रहे हैं क्या सब घोषणा? बचा के लगता है कि रखे थे। मैं ये सुन पूछ लीजिए, रहा अब सुन तो लीजिएगा चंद्रप्रकाश ना, जी, आप पहले सुन घोषणाएं लीजिए। नहीं कर रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, मैं आरजेडी घोषणाएं नहीं कर अरे रही है हम क्या? घोषणा कहाँ है? हम घोषणा, अरे मेरी घोषणा, जो मेरी घोषणा है वो अभी सरकार के रूप में नहीं है ना, ये सरकार है, इनको ये पहले भी कर सकते थे। आप घोषणाएं कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। पहले कर सकते थे। नहीं, अरे भैया आप क्यों संतोष जी अभी विपक्ष को मत कहिए, आप सत्ताधारी लोगों से प्रश्न करिए कि बिहार में उन्होंने रोजगार के बारे में, पलायन के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में क्या किया। बाढ़ और सुखाड़ का जो यहाँ पर नियंत्रण पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, हर बार कोसी का बाढ़ यहाँ झेलना पड़ता है। क्या तमाशा है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और बिहार वासी बाढ़ से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए ना 2005 से अब तक पलायन का क्या स्थिति हुआ है? कोई बड़े उद्योगों के बारे में चर्चा करके बताइए रोजगार की क्या स्थिति हुई है। इसलिए मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि मोतिहारी का चीनी मिल कब खुलेगा, कब उस चीनी मिल के चीनी से वो चाय पिएंगे। हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वाले जो बोलेंगे, चंद्रप्रकाश जी, 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो वो चीनी मिल जिसकी चाय पीने की आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसकी आकर चाय पिएंगे, तो उनके पास अभी समय है। लेकिन आपसे पलटकर ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि वहां से जो चीनी उत्पादन हो रहा था, वो चीनी मिल किसके समय पर बंद हुई? तो आप नहीं बताइएगा कि किसके समय पर बंद हुई? सुनिए, नहीं, ये प्रश्न आपका गलत है। क्यों? ये आपका प्रश्न गलत है। चीनी मिल बंद मोदी जी वहां आपके समय में हो गई, तभी उसे खोलने की गुंजाइश बनी है ना। क्यों डिफेंड, मोदी जी को डिफेंड मत करिए। आप बोलिए ना कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में क्यों नहीं कहा कि ये चीनी मिल जिसने बंद किया है उससे बात करो, उसको बोलो चीनी मिल चलाने के लिए, हमसे बात मत करो। क्यों उन्होंने कहा कि हम आएंगे अगली दफे तो ठीक है चंद्रप्रकाश जी, राजनीति में ना आप नए हैं और ना ये आपको बताने की जरूरत है कि भाषा किस तरह की होती है। सुन लीजिए ना, ये कोई कहता है कि फला काम उसने उसके समय पर बंद हुआ, फलाना काम उससे करवाओ जाकर। मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। या फला मुझे वोट नहीं देता है, मैं उसका काम नहीं करूंगा। इस तरह की भाषा राजनीति में सुनी आपने? ठीक है महेश जी, जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए ना, ये नहीं, अच्छा सुनिए ना, राजनीति में ये भाषा आपने सुना है क्या कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप बाद में कहेंगे ये तो जुमला है? जरा बताइए तो, ये राजनीतिक भाषा है क्या जुमला नहीं बताया कि जनता को बोलेंगे जो कि 15 लाख रोजगार देंगे, आने वाली बात थी, उसको जुमला कहा गया। जुमला है? ठीक है महेश दास जी, जवाब दीजिएगा। महेश जी, आने वाला क्यों कहा जुमला है? क्यों कहा जुमला है? जनता को क्यों धोखा दिया? क्यों आंख में धूल झोंका आपने? जवाब दीजिए। इतना तो वोट भी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है संतोष जी, जितना आप समय इनको दे रहे हैं। ठीक है महेश जी, जवाब दीजिएगा। मिलेगा कि ना मिलेगा अपना हिसाब कर लीजिएगा, अपना हिसाब इस बार असेंबली में कर लीजिएगा। पिछले बार जो 12,000 वोट का जो पहले चंद्रप्रकाश था ना, डिबेट को आगे पता चलेगा। अभी रिजल्ट आने में, चुनाव होने में समय है, उससे पहले मुझे डिबेट आगे बढ़ानी है। महेश जी। संतोष जी, दरअसल इन लोगों का जो इतिहास रहा है, अपने इतिहास को, उपलब्धि को गिनाने के लिए तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं। और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और बिहार के डेवलपमेंट के लिए सौगात दे रहे हैं, तो इन लोगों को उससे भी दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, इनको अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ है नहीं।
और जब ये एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ी है और जो डबल इंजन की सरकार में इस रफ्तार को और तेज किया गया, तो इनसे इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों को जो विकास है, विकास से बिल्कुल इन लोगों का कोई नाता है नहीं। और इनका इतिहास तो यही रहा है ना कि बिहार में ये लोग 2005 से पहले की जो स्थिति करके रखी थी, सड़कें थी क्या? और ये कह रहे हैं कि मोदी जी बार क्यों आते हैं? का सवाल ये राहुल जी बिहार तो ये कहा तो आपकी तरफ से गया था ना कि मोतिहारी चीनी मिल की चाय पीऊंगा मैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मोतिहारी चीनी मिल की चाय पीऊंगा मैं। अगर प्रधानमंत्री ने इस तरह कोई बात बोली है तो उस पर विपक्ष सवाल पूछेगा ना। संतोष जी बिल्कुल आश्वस्त रहिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। आपको भी पता है डेवलपमेंट के इन लोगों को अपने परिवार का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इन लोगों को देश का और बिहार का ही डेवलपमेंट चाहिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन लोगों के कार्यकाल में विकास के कार्यों की एक रफ्तार पकड़ी है। इन लोगों ने जो गड्ढे में विकास को धकेल दिया था, उस विकास को इन लोगों ने रफ्तार पकड़ा दिया है। इसलिए आने वाले समय में ये रोजगार पे क्या बात करते हैं, ये पलायन पे क्या बात करते हैं। इन लोगों के समय में तो बिहार छोड़ के लोग भाग रहा था, हम लोगों के समय में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक की गई। अब तो बाहर से लोग 23 लाख लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं बिहार में। तो ये स्थिति हम लोगों ने पैदा किया है कि जो इन लोगों के डर से बिहार छोड़ के चला गया था, वो लोग अब बिहार फिर से रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये बिहार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी का डेवलपमेंट है। ठीक है, अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी आप मेरे साथ संभवतः पहली बार जुड़ रहे हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते नेता है जो चुनाव के समय में आकर घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ क्या राजनीति में? और दूसरा ये सवाल है कि क्या ये घोषणाएं और जो शिलान्यास किए जा रहे हैं, यानी कि दावे और वादे किए जा रहे हैं, उससे वोटर पक्ष में आता भी है, या वोटर पहले से फिक्स होता है, उसका माइंडसेट पहले से तय होता है कि किसको वोट देना उसे? नहीं, यदि चुनाव के समय में सौगात न बांटे जाएं और वादे नहीं किए जाए तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है? देखिए, आपने आज दो बातें की। एक तो प्रधानमंत्री की छठी यात्रा है जिसमें 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात चुनाव के समय दी जा रही है। ये चुनावी सौगात नहीं है, योजनाओं की सौगात, लेकिन चुनाव के समय है। नेचुरल है, साधु संतों की जमात नहीं है, राजनीति की जमात है, सियासत है, चुनाव सर पर है। तो जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो वादा कर रहे हैं, और जो सत्ता और सरकार में बैठे लोग हैं उसको पूरा कर रहे हैं, पूरा करने की पहल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी इस दौरे में 13,000 करोड़ की योजनाओं जो सौगात देने आ रहे हैं कल, उसमें कुछ योजनाओं तो उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। अब सिमरिया में 6 लेन का पुल बना है, ये सौगात नहीं तो और इसको आप क्या कहेंगे? कोई बिहार में 6 लेन की सड़क है क्या? संभवतः ये तो सूचना मिली कि प्रधानमंत्री कल उसका उद्घाटन करने के बाद शायद स्थल पर भी जाएंगे। और इसी तरह से प्लांट का, पावर प्लांट का जो उद्घाटन हो रहा है, जो कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, ये सौगात नहीं तो और क्या है? हाँ, कुछ योजनाओं की अब चुनाव के समय में अभी वो शिलान्यास करने वाले हैं। ये विपक्ष का एक सवाल हो सकता है और जायज भी है, अब चुनाव के समय उन योजनाओं के शिलान्यास किया जाएंगे। देखिए, बिहार को दरकार भी है योजनाओं की। यदि बिहार जहां आज खड़ा है, हम विकास के लिए मेरी छटपटाहट है, तो हमें तो विकास योजना चाहिए। 6 इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री ने अब लगभग 1 लाख करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जो बहुत सारे लोकार्पण हुए और उद्घाटन हुए हैं। और ये अपेक्षा भी है, देखिए जो योजनाएं हमें मिल रही है ये हम इसके हकदार हैं, तो हमें जरूरत है, दरकार भी है। अब चुनाव के समय देखिए विपक्ष की अपनी प्रतिक्रिया होगी, उनका विरोध अपनी जगह कायम है। वो जयकार थोड़े करेंगे, जयकार पाठक जी करेंगे, उनके नेता आ रहे हैं। और जो काम हो रहा है, काम तो हमें उसके कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिहार में आज सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया बन रहा है, पावर प्लांट बन रही, इसकी जरूरत थी, अब बहुत पहले से जरूरत थी। यही काम पिछले दशकों में नहीं हुए, तभी तो हम आज यहाँ खड़े हैं। अब रही बात की बिहार को इमीडिएट क्या जरूरत है, हम मजदूर सप्लाइंग स्टेट हैं, यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, लाखों 50 लाख से अधिक लोग हर साल पलायन करते हैं। तो रोजी रोटी नौकरी तो हमारे लिए सचमुच में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ये होना ही चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ जो एक मैप चाहिए था, अब मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ कह दिया कि भाई हम लैंडलॉक स्टेट हैं,
यहाँ उद्योग बड़े नहीं, तो भाई जहाँ नहीं है, समुद्र नहीं है, वहाँ क्या वो नोएडा में सब जगह हरियाणा में फैक्ट्री कैसे लग रही है? तो हमें थोड़ा कंसेप्ट बदलने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जो आए हैं, अब तो फिर अगले महीने भी आएंगे, अब तो हर महीने आते रहे हैं, और इसके बाद चुनाव की घोषणा अक्टूबर महीने में हो जाएगी, तो एक अलग अभियान होगा। लेकिन इस अभियान में वो शंखनाद करेंगे, वो फिर कुछ जो राजनीति आज हो रही है, जैसा इस डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष निशाने साध रहा है कल, उसी तरह से महागठबंधन की राहुल गांधी बिहार में संजोग है कि 15 दिन का प्रवास के साथ यात्रा कर रहे हैं। और वो जो अभी SIR का मुद्दा है, जो कुछ राजद की ओर से कहा जा रहा है, उनके अपने जगह मुद्दे हैं, उनकी अगली प्रक्रिया है। लेकिन मैं मानता हूँ SIR की जरूरत है। इसकी टाइमिंग और इसकी प्रक्रिया जो अपनाई गई है, और इसमें जो नतीजे सामने आए हैं, या जो कुछ आज हो रहा है, आज कुलाहट और लोगों की बेचैनी, परेशानी यही है कि काश जनवरी में ये वोटर लिस्ट आ गया था, आप 6 महीना बैठे थे, ये चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं? तो टाइमिंग को लेकर सवाल किया गया, सदन, सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक के मामला गया हुआ है। तो ये एक विषय है, लेकिन अब कोई विपक्ष भी जो मृत मतदाता है, कोई जनवरी के बाद नहीं मरे हैं। अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि पहले से उनके नाम थे, हमने SIR तो इसीलिए कराया कि मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। लेकिन उसमें जहां गड़बड़ी हुई है, जहां चुनाव आयोग सचमुच की पोल खुली है, यही तो विपक्ष को चाहिए। अब रहा उनका जो अपना नारा है कि कहाँ वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जो उनके अपने नरेशन है। लेकिन इतनी बात सही है कि चुनाव पहले महागठबंधन इस तरह का अभियान चला के गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों में कहीं न कहीं ये संदेश देने की भरसक कोशिश जरूर की कि देखिए आपके वोट छीने जा रहे हैं। जो नाम काटे गए हैं 65 लाख लोगों को चुनाव के पहले, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अरुण जी, ये कितना काम करेगा धरातल पर, ये भी देखना होगा। और ये ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एजया जी कुछ कहना चाह रही थी, आप हाथ उठाया हुआ था आपने। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, जब मैं शुरुआती सौगातों की बात की तो आपने कहा ये लोग तो कबूल कर लिए थे कि ये जुमले इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसे ये तो स्थापित हो जाता है कि मोदी शाह जी बोली के फूहर है। अब मैं बोलती हूँ, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो ये लोग क्या बोले थे? भागलपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, IIT पटना को एक्सपैंड किया जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब भी जुमले ही में रह गए। और इस बार तो इन्होंने बोला भी नहीं कि ये भी जुमला था। फिर क्या बोले? एयरपोर्ट्स की चर्चा की, पूर्णिया एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। जाकर के देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, गाय माल चढ़ते हैं, शाम में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये भी इनका जुमला ही हो गया। और क्या क्या है, किसानों के लिए इनकम को डबल किया जाएगा। डबल तो छोड़ दीजिए, ये लोग को डेली वेजेस तक नहीं है, सब पंजाब हरियाणा कमाने के लिए जा रहे हैं। रोजगार देंगे हम इतने, युवा बेरोजगार होके BA करके पंजाब हरियाणा में, गुजरात में ये लोग सर पे ईंटा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बिहार में, बिहार इज अ स्टेट दैट इज रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है? लेबर मजदूरी कर रहे हैं बाकी सब स्टेट्स में। यही मोदी जी किए हैं। और आप बड़ा सीधा सा मैं इस पर आपसे पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा, ये पिछले 11 सालों में या 15 सालों में हो गया बिहार का ये हाल? ये बिहार में भी कहीं ट्रम्प बिल्डिंग्स न ले आए। एजया जी, ये जो पलायन करने या पंजाब में, हरियाणा में जाकर मजदूरी करने वाली जो आप दलील दे रही हैं, ये पिछले 15 साल में, 20 साल में हो गया बिहार का हाल? इससे पहले बिहार से जो लोग निकलते थे वो कारों में निकलते थे क्या संतोष जी? तब भी वो यही करने जा रहे थे। अब उनके लिए इंडस्ट्रीज खड़ी की जा रही है, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना कि उन्होंने 50 लाख से ज्यादा रोजगार दिए, उसका वो डेटा दे रहे हैं। 1 करोड़ आगे देंगे। बोलने संतोष जी, जो 20 साल पहले जो बच्चे पैदा लिए, आज वो 20 साल के हो गए। सोचे 20 साल में की आबादी बिहार की कितनी बढ़ी। 20 साल पहले क्या आबादी थी और 20 साल बाद आप बिहार के पॉपुलेशन का आंकड़ा देखिए। इसमें युवाओं की क्या पॉपुलेशन है वो निकालिए। आज मैक्सिमम उसमें से बाहर पलायन कर रहे हैं। जो बच्चे 1 साल के थे आज 20 साल के हो गए, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं किन्हीं का हड्डी टूट जा रहा है, तो वहां की सरकार इनको पूछती है, ना बिहार की सरकार उनको कॉम्पेंसेशन देती है। यही हो रहा है। जो बच्चे 5 साल के थे आज 25 साल के हो गए हैं और वो बेरोजगार है। आप देखिए पॉपुलेशन कितना बड़ा इन 20 सालों में, और पलायन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ह्यूमन रिसोर्स को तो ये मजाक बना के रख दिए है। इससे सवाल तो उठेगा। सौगात नहीं है, बिहार को खोखला कर दिए। बिहार हैज बीन ड्रेन्ड आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये बात इनका जवाब देना ठीक है संतोष जी, जवाब दीजिएगा। शुगर मिल
जो बंद पड़ी थी, अब ये जरूर कहेंगे कि किसके रिजीम में बंद हुई, लेकिन जब मोदी जी आकर के संतोष जी प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि मैं इसका चाय पीऊंगा, मोतिहारी की शुगर मिल चलेगी, उस पर मैंने सवाल पूछ भी लिया है। बंद किया एजा जी, मैंने उस पर सवाल पूछ भी लिया है। अभी आपने जो 2-3 पॉइंट उठाए उनका जवाब ले लूं मैं संतोष जी से। संतोष जी, जब इनकी सरकार होती थी संतोष जी, उस समय पर एक मेरी गाना सरकार आया की था, बात मुझे ना याद है। कीजिए, इनकी जवाब एजा जी दीजिए ना। अपने समय पर मेरी प्लीज। सरकार तो गाना 35 इनका बरस आता पहले था, थी। उस समय पर मेरी बहुत- सरकार एजा जी, तो आपका 35 टाइम साल खत्म हो गया। आपने जो आप तो सवाल 20 पूछे मैं साल उनका के जवाब थे। ले लूं सीधे से। आप तो 20 साल से बताइए ना, 20 साल में हो आप क्या गया एजा किए? जी, क्यों बीच क्यों में आपको बोल रही हैं लालू आप? फोबिया है? क्यों बीच में आपको मत बोलिए तेजस्वी ना। फोबिया है? अरे आप नीतीश कुमार में ने मत क्या किया? बोलिए। डबल इंजन की सरकार थी भाई आपकी, बीच में साधारण मत बात बोलिए। है। 20 सुनिए। साल से डबल इंजन बिहार में परेशान क्या नहीं किया? होना ये है। बताइए ना। अरे ज्यादा बोलने से सरकार नहीं आती है। बिल्कुल आती है जुमला फेंकने आप ज्यादा से। बोलेंगे आप तो क्या सरकार आ सोचते हैं जाएगी, कि ऐसी आप कोई जुमले बात नहीं होती फेंकेंगे और बिहार के आप लोग सुनिए लुभा पहले जाएंगे? बिहार की जनता ठीक है एजा जी, सुन लीजिए। आपने कुछ पूछा है तो उसका जवाब वो दे रहे हैं। बार बार ये ठगाने वाले सुनिए, नहीं हैं। एजा जी, आपने वोट जो के पूछा डकैत उसका हैं, जवाब वोट तो के सुन डकैत लीजिएगा। हैं, सुनिए। इसका जवाब जी। दीजिए। लालू इनकी जब फोबिया सरकार किस होती तरह थी से थे आप? संतोष जी, तो एक गाना आया था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये गाना जो बना था इन्हीं के सरकार के लॉजिकल दौर में बातें बना कीजिए था ना, कुछ और ये कहने गाना के लिए बहुत नहीं है तो प्रचलित भी गानों हुआ की था। बातें आप कर रहे हैं। इसमें कोई मुद्दे छिपने पे छिपाने आइए, वाली बात टाइम नहीं कम है। जवाब दीजिए। विद्या जी को भी पता है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर किया है। क्या बिहार में milestone? आज के समय पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं। उसमें अडानी जैसी कंपनी, जेके जैसी कंपनी, बिरला जैसी कंपनी, ब्रिटानिया जैसी कंपनी, अमूल जैसी कंपनियां अभी बिहार में भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं। यही बता रहे हैं 77-100 एकड़ से ज्यादा के जमीन बियाडा के द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और उसमें से अधिकतर जमीन जो है वो लोगों को अलॉट कर दिया गया है। ये तो जिन लोगों ने पहले जमीन ली थी उनके लिए बिहार सरकार ने कल ही एक बड़ा योजना लेकर आया है, बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी के नाम से। बिहार में उद्योग नहीं लग रहे हैं। और अभी इसके पहले चंद्रशेखर जी या जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक बात बोली कि बिहार में मोदी जी ने कहा था कि चीनी मिल में हम लोग ये पिलाएंगे, क्या कहलाता है, चीनी की बिहार की पियेंगे, बनी चाय पियेंगे। अगली बार आएंगे तो मोतिहारी इनसे की ये चीनी पूछिए मिल की चीनी वाली कि चाय पिछले पियेंगे। 10 वर्षों में एजा जी थोड़ा धीरज रखिए ना। आपकी क्यों बेचैन हो रही है भाई? नहीं है। आप इन 20 सालों ठीक है, की चीनी बात मिल पर आइए, नहीं आप कर चीनी मिल रहे पर आइए हैं। संतोष आप जी। यादव जी की रिजीम संतोष जी, की बात कर चीनी रहे मिल हैं। पर आइए, मैं भी इलॉजिकल सुनना चाह रहा था जी। इलॉजिकल पार्टी, आपकी पार्टी ही इलॉजिकल है, इस नाते आपका व्यवहार भी सर्टिफिकेट इलॉजिकल आप हो रहा है। देंगे। एजा जी प्लीज आप सुन सुनिए लेते ना। हैं। चीनी मिल पर वो आए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आप बीच में इंटरप्ट कर दे रही हैं। लॉजिकल है। नीतीश कुमार जी जिस पार्टी ने बिहार को जंगल राज के अलावा कुछ नहीं किया, उसका क्या लॉजिक बनता है? किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आप अरे लोग? आपके 20 वर्षों से बिहार की मुख्यमंत्री तो जनता कहते हैं 2005 साइड में के किनारे पहले लगा के महिलाएं रखी है, कपड़ा आपको फिर भी पहनती मन में थी। बेचैनी हो रही है। आप ही के मुख्यमंत्री तेजस्वी कहते यादव हैं के ना। घूम संतोष जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप चीनी मिल पर कुछ कहने वाले थे, प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। झूठ बोल रहे हैं भाई। पहले महिलाएं अच्छी आपको भी लगती मालूम थी, है। ये आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं ना। सुनिए, इससे पहले भी बात गिरी सुनिए। हुई बातें धीरज जो रखिए ना, मुख्यमंत्री है, जो धीरज आपके रखिए। मुख्यमंत्री आप कहते सीनियर हैं। एजा जी, इसको अखाड़ा नहीं बनाते हैं। अरे आप सीनियर नेता है जजी, इस प्रकार का हरकत तेजस्वी यादव पर शोभा देता है, आप पर नहीं देता। अरे लालू जी ने अपने वंशजों को पैदा किया इस प्रकार की हरकतों को करने के लिए, आप क्यों बेचैन हो रही जब हैं? आपको अपनी पार्टी की जब सुनिए ना, अपनी पार्टी की सच्चाई 34,000 करोड़ से ज्यादा 34,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश। यादव जी तो ऐसी योजनाओं संतोष की जी, ऐसे घोषणा नहीं की होता है है बात कि भाई। नीतीश कुमार और मोदी एजा जी की आवाज को डाउन कर दिया जाए प्लीज। मैं बहुत बार मैं आपको कह चुका, मेरी डिबेट को मुझे आगे बढ़ाना है। मेरे बाकी भी मेहमान हैं, उनका समय कम से कम जाया नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी कंटिन्यू जी, इनको म्यूट कीजिए। आप बोलिएगा सर। संतोष जी, हमने 2020 के बाद से, संतोष जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी रख देता हूं। सन 2005 के बाद से हमने बिहार को कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियां बनाई। पिछले 5 वर्षों से उस प्रकार की नीतियां जो है वो जमीन पर, धरातल पर ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो पुराने गड्ढे थे उनको भरने में कुछ वक्त हमें लगा था। आज बिहार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव, उसमें से लगभग 50,000 करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव थे वो आकार ले चुके हैं, उनमें प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। कल मैं आरा में एक गांव में बैठा था, मैंने पॉलिथीन पर एक जगह का नाम देखा, चनपटिया में जो कोरोना के बाद जो इंडस्ट्रियल जोन बना था, उसका एक पॉलिथीन, उसके अंदर जो सामान खरीदा बेचा गया, उसकी एक पॉलिथीन मैंने कल आरा में देखी है गांव में।
लोगों के पास 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चीनी मिलों के जो जगह थे उनमें एथेनॉल के फैक्ट्रीज लगे हैं कि नहीं लगे हैं। 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां एथेनॉल की इसी बिहार में काम कर रही हैं और भारी मात्रा में फ्यूल डेफिशिएंसी रही है भारत के पास, उसको कम करने की कोशिश भी बिहार की ही जनता ने किया है, बिहार की ही सरकार ने किया है। आज भी माननीय डिप्टी सीएम जी सम्राट चौधरी जी बिहार के अन्य मसलों को लेकर दिल्ली के कई मंत्रियों से उनकी सकारात्मक मुलाकात हुई है और लोगों के पास उनका विषय पहुंचा है। हम लोगों ने बिहार को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करने के लिए हर प्रकार की नीतियों का निर्माण किया है और बिहार की जनता को आवश्यक तौर पर लाभ मिला है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा संतोष जी। ठीक, चंद्रप्रकाश बिहार जी में पिछले 6 बार से जब भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को आवास दिया है। 1 लाख से ज्यादा मैं सुन रहा हूं पिछले 6 बार की अपनी यात्राओं में, और वो आवास हम लोगों ने फ्यूचरिस्टिक नहीं बताया है, लोगों को उनकी चाबियां सौंपी हैं। हम जुमले करने नहीं आए कांग्रेस की तरह कि 70 साल हमारी सरकार रही और देश भुखमरी के और चलता रहा। 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत में गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। ठीक है, और इसलिए हमारे क्रेडेंशियल पर, हमारे क्रेडिबिलिटी पर कोई शंका भारत की जनता को नहीं है। इनको हो सकता है। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, पुराने गड्ढे भरने में वक्त तो लगता है, लोगों में भ्रम पैदा करना और लोगों को नाहक डराना। अब तो सुनिए, कुछ इस तरह का मैंने गाना सुना था, लेकिन संतोष जी कह रहे हैं कि पुराने गड्ढे भरने में वक्त तो लगता है। नहीं, सबके सामने स्पष्टता से आ चुका है ना। गाने जो सुने थे इन्होंने अभी गाना, अब उनको गाना इनका बंद कराइए, इनका गाना बंद कराइए पहले। ठीक है संतोष जी, सुन लेते हैं, संतोष जी सुन लेते हैं। हाँ चंद्रप्रकाश जी जल्दी से। अभी हम लोगों ने बिहार की जनता को इन्होंने कहा वोट नहीं हासिल किया है कि हम लोगों ने बूथ अब इनको कैप्चरिंग का चुप काम नहीं कराइए किया ना है। पहले, संतोष जी चंद्रप्रकाश जी का टर्न है, मैं सुन लेता हूं। हमारे मुद्दों के साथ हमारे साथ है, इन लोगों को भ्रम हो सकता है। इनको चुप संतोष जी चंद्रप्रकाश जी का टर्न है, सुन लेते हैं, समय जाया हो रहा है। संतोष जी सुन लेते हैं, चंद्रप्रकाश जी जल्दी से। जरा सुनिए, इन्होंने अभी एक लाइन बोला विपक्ष के बारे में कि वादा करके तुम भूल जाते हो। जनता इनके बारे में क्या बोल रही है कि तुम तो वादा करके जुमला बता के ठग के चले जाते हो। ये भी गाना सुन लेंगे कहीं संतोष जी तो पता चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि अगली दफा जब बिहार आएंगे तो बताएंगे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास के को लेकर के बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है। मेक इन इंडिया को लेके, स्टार्टअप इंडिया को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के केंद्र सरकार की भूमिका से बिहार को क्या लाभ मिला है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां ये रोजगार और इथेनॉल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, कटिहार में जूट मिलें चलती थी और केंद्र सरकार की जूट मिल थी। वो पूछिए इनसे कि वो जूट मिल इनके समय में बंद हुआ। उस जूट मिल में 4-5 हजार लोग काम करते थे और पूरा वो इलाका, केवल कटिहार नहीं, पूरा पूर्वांचल के इलाका के लोगों को उससे लाभ मिलता था। उन्होंने इसको बंद किया, उसके जगह जमीन को एक पूंजीपति के हाथ के हवाले कर दिया। अब ये बात चीनी मिल का, चीनी के बदले इथेनॉल पर चले गए। अब मैं कहता हूं रोजगार के सवाल पर कि पलायन की बात, आज भी ऑन रिकॉर्ड 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से बाहर पलायन करके जगहों पर काम करते हैं। और वो कहां काम करते हैं? आप चेन्नई में जाइए, आप जाइए केरला में जाइए, मुंबई में जाइए, वो किस अनस्किल्ड काम में लगे हुए हैं। वो स्किल्ड काम में नहीं, अनस्किल्ड काम में लगे। चंद्रप्रकाश जी, ये जो 3 करोड़ का डेटा दे रहे हैं, ये सब नौकरी करने के, रोजगार की तलाश में गए या कुछ पढ़ने भी गए? सुन लीजिए, या कुछ वहां पर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं? के बारे में मैं एक बात बता, एक मिनट। इस पर मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी आ गई कि आप बिहार को हल्के में ले लेते हैं। आईएएस, पीसीएस, सरकारी नौकरी, आईएफएस सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की अभी ताजा टिप्पणी है। दो बात संतोष जी, 2 बात सुन लीजिए। एक, बिहार में नियुक्तियों के बारे में सुन लीजिए। इनके समय में सरकारी नौकरियां बढ़ी नहीं है, घटी है। सारे पब्लिक सेक्टर
ध्वस्त हो गए और सभी जगह आउटसोर्स पर लोग हैं या संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी केवल शिक्षक का नौकरी देने से नहीं, सारे विभागों में इन्होंने जो रोजगार की नियुक्ति के जो पदे थे, रिक्तियां, उसको भरी नहीं है। इसलिए क्या बात करेंगे, सारे आउटसोर्स पर लोग। ठीक है महेश जी, जवाब दीजिएगा। आपके समय में जो रोजगार है वो दरअसल आपने शिक्षा विभाग में दिया है, बाकी जगह पर स्थिति डबल डोल है। इनको जमीन की बात करें ना, जमीन की बात करें, ऊपर हवा की बात न करें। चंद्रप्रकाश जी, समय कम है, बाकी भी मेहमान बचे हुए हैं। आप बताइए जी, महेश दास जी, अपनी बात को मैंने बंद कर दिया। महेश दास जी, अब बताइए ना कि संतोष जी, रोजगार पे ये लोग बात करते हैं, जिनके समय में बिहार लोग छोड़ के चले जाते थे, वो लोग अब कहते हैं कि रोजगार पे। रोजगार तो नीतीश कुमार जी 2005 से जब से आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 से 20 में 20 से 25 के सेशन में ही ये 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार दिए हैं। और पूरे देश में हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि पूरे देश में अगर कहीं नौकरी दिया जाता है तो वो बिहार है। इन लोगों को पता नहीं है। ये लोग ऐसे भी, इनके नेता भी बिहार में आके डाटा फ्रॉडियगिरी बतियाते हैं। इनका तो सीएसडीएस का, जिसपे ये पड़ाका फोड़ रहे थे, सीएसडीएस का रिपोर्ट जो जारी किए थे चेयरमैन संजय जी, वो खुद इस्तीफा देके माफी मांगे हैं और उनपे मुंबई पुलिस के एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो इन लोग के पास तो कुछ है नहीं, और ये स्किल डेवलपमेंट के लिए कह रहे थे। इनको नहीं पता है जो फर्जी जननायक इनके नेता घूम रहे हैं बिहार में, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विरासत को मिटाना चाहते हैं, उनके नाम से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोला गया बिहार में। इनको नहीं पता है ये लोग क्या बोलेंगे। ये लोग सिर्फ बिहार के जनता को गुमराह करना जानते हैं। ये लोग बिहार के डेवलपमेंट के लिए कभी सोचते ही नहीं है। और नीतीश और एजिया जी कर रही थी कि कौन सा यूनिवर्सिटी खोला गया है। अरे भाई, हर एक जिला में जाके देख लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम, सत्ता के लोग में बार-बार पलटी मार रहे हैं। गठबंधन में रह करके ये लोग जो जनता का मैंडेट है, उस मैंडेट को बेच रहे हैं। मैंडेट से सौदेबाजी कर रहे हैं। पलटी मारने वाले, उनकी दिमागी हालत क्या है, उसकी जांच कराइए ना। चंद्रप्रकाश जी, आपसे इस व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। अभी आप आराम से सुन रहे थे, अचानक से आप नाराज हो गए। आप अपने समय पर जो आपने आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी को जो अपने समय पर बोल रहे हैं, आप उनको भी इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबकी आवाज जाओ। अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अरुण जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। चुनावी साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार आ रहे तो पहली बार नहीं आ रहे। 2020 से पहले भी प्रधानमंत्री लगातार बिहार आए थे, सौगातें दी जा रही हैं, और सौगातें के साथ साथ जो उन्होंने 2020 में घोषणाएं की थी उनको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो ये क्या आम लोगों का इससे फायदा नहीं है? ये जो 6 लेन पुल का इस्तेमाल क्या आम लोग नहीं करेंगे? और जब पुल पुलिया, आना जाना, आवागमन आसान रहेगा बिहार में, तो क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखिए संतोष जी, आपने तो अपनी प्रारंभिक संबोधन में बात कही कि 53वीं बार बिहार आ रहा है और ये चुनावी साल में इनका छठा दौरा है। आखिर किसी सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, विकास योजनाओं के लिए, वेलफेयर, यही तो अपेक्षा होती है। तो जो सौगात बांट रहे हैं, ये सौगात तो ही देना ही चाहिए जनता को, राहत के लिए, उसके वेलफेयर के, रोजी रोजगार के लिए। इसका कौन कैसे विरोध किया जा सकता है? हाँ, हमारी अपेक्षा उससे कहीं अधिक है। जितनी बात चर्चा में चाहे चंद्रप्रकाश जी कह रहे थे, वो तो कटिहार जूट बिल की बात भूल गए। वो तो मजदूर नेता है, इंटक के बड़े वरिष्ठ नेता है। मैंने कोई 2 दशक से अधिक से जानता हूँ। अभी अशोक पेपर मिल बंद हुआ, कई सारी बंद हुई, और सरकारी सभी 16 सरकारी चीनी मिलें बंद हो गई। ठीक है, अभी इथेनॉल का कारखाना खोला, लेकिन इथेनॉल का जो कारखाना खुला, क्या वो गन्ना बेस है या चावल और किसी चीज से बन रहा है, मकई से बन रहा है? हमारे यहाँ कभी खास करके चीनी उत्पादन में, गन्ना की खेती में हम देश में कहीं मेरा स्थान, और किसान के लिए वो कैश क्रॉप था। इस दिशा में निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ, विकास योजनाओं की बिहार में दरकार है, हम इसके हकदार हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा इससे बड़ी है। यदि हमको 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और लक्ष्य है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो बिहार जहां आज खड़ा है उससे नहीं विकसित राष्ट्र देश बनेगा। बिहार को भी छलांग लगाने के लिए विशेष योजना चाहिए। जैसे 6 महीने में अभी जो 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है, ये सिलसिला और बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ने
94 लाख गरीब परिवार, 94 परिवार नहीं को कहा था कि 2-2 लाख रुपया थे। पिछले 3 महीने में मुख्यमंत्री ने जो विकास योजनाओं की या कल्याणकारी 2 लाख करोड़ की भी इस साल जरूरत आ पड़ी है। ये राशि कहाँ से आएगी? तो हमें केंद्र से मदद चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं कि चुनाव के निकट यदि चुनावी सौगात ही सही तो करना चाहिए। इसमें कोई भावी जनता का वेलफेयर का काम तो यही अपेक्षा सरकारों से होती है, और विपक्ष तो निश्चित रूप से जयकार थोड़े करेगा। जो उसकी अपेक्षा है, जो उसकी शिकायत है, वो अपनी जगह बहुत हद तक जायज भी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री से यही उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, समय कम है, अब सभी प्रवक्ताओं के पास 30-30 सेकंड होंगे। संतोष जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद अजय जी आ रहा हूं आपके पास। जी अभी अरुण भैया ने अच्छी बातें कही हैं, कुछ मॉडरेट करने की कोशिश उन्होंने की कि ठीक है एथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं, वो गन्ना बेस्ड नहीं है, लेकिन वो मक्का बेस्ड है। मक्का भी एक कैश क्रॉप ही है और पूरे समाज को उसका लाभ मिलता है। ऐसा कोई बात नहीं है भैया। गंगा उस पार जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो मुजफ्फरपुर से लेकर सुदूर किशनगंज के रास्ते में सड़कों पर हम लोगों ने गन्ने की खेतियां भी देखी हैं और उससे लोगों को लाभ कमाते हुए भी देखा है। इस नाते देखिए हमारी योजना सिर्फ हमारी प्रतिबद्धता जनता के बेहतरी को लेकर है, और हम लोगों ने हर वो काम किया है जिससे जनता के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और यही कारण है संतोष जी कि बार बार जनता जो है हमारी सरकारों को चुनती है, चूंकि हमारे कामों से ठीक है अजय जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। 30 सेकंड को नहीं है, 20 सेकंड और आगे इनको लाभ मिलेगा। इनको जनता की क्या चिंता रहेगी जब बिहार के 65 लाख लोगों का वोट देने का अधिकार ही ये की डकैती ये कर दिए। वो लोगों को नागरिकता है उस पर निगरानी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो किस जनता की चिंता है? इन्हें उन जनता की आपको चिंता ना होगी सुप्रीम कोर्ट जिनका नाम वोटर लिस्ट में रह गया, इलेक्शन कमीशन पर ऐतराज है, फिर दिक्कत हो जाती है। उनका नाम भी काट दिया जाए। ठीक है चंद्रप्रकाश जी 20 सेकंड आपके, जल्दी से। चिंता है और आप एक तरफ जनता की बात कर रहे हैं। सिर्फ जुमलों, ये जो सौगात नहीं है, ये सौगातों का जुमला है और कुछ नहीं। 30 सेकंड में 3 बात है मेरा। पहला तो कि पिछले 20 वर्षों में आज की स्थिति को देखेंगे तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, बद से बदतर हुआ। नंबर 1, औद्योगिक विकास जो होना चाहिए था बिहार का वो नहीं हुआ। थोड़ा सा जल्दी सर। जो रोकना चाहिए था रोजगार के दृष्टिकोण से, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। तो अरुण जी और महेश जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया, आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, आपसे माफी। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।